पुराने शहर के एक कोने में एक बेहद गरीब परिवार रहता था। सलीम और उसकी पत्नी फातिमा अपनी बेटी आयशा और छोटे बेटे अली के साथ रहते थे। उनकी हालत इतनी तंग थी कि कभी-कभी तो उन्हें 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती थी। लेकिन उनकी गरीबी से ज़्यादा उनके घर में फैली अजीब-सी खामोशी और डरावनी घटनाएँ थीं, जिसने पूरे माहौल को रहस्यमय बना दिया था। रात होते ही उनके घर में अजीब-अजीब घटनाएँ घटने लगती थीं। दीवारों पर किसी के चलने की आहट, खिड़कियों पर खटखटाने की आवाज़ आती थी और कभी-कभी तो अंधेरे में किसी के साए का होना एहसास कराता था। सलीम इस बारे में किसी से बात नहीं करता था क्योंकि लोग इसे अफवाह समझते थे, लेकिन फातिमा को यकीन था कि उसके घर में कुछ तो मौजूद है। आयशा ने कई बार अंधेरे में किसी औरत को रोते हुए सुना है। अली अक्सर कहता है कि उसे कई बार बूढ़े आदमी की परछाई बैठी हुई अपने कमरे में दिखाई देती है। एक रात जब सलीम अपने पुराने बिस्तर पर लेटा हुआ था, उसे लगा कि कोई उसका पैर पकड़कर खींच रहा है। उसने चीख कर फातिमा को जगाया, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। आयशा और अली भी डर के मारे अपनी माँ के पास आ गए। फातिमा ने हिम्मत करके कुराने शरीफ की तिलावत शुरू की। जैसे जैसे फातिमा आयत पढ़ती, घर के दीवारों से अजीब सी सरसराहट की आवाज़ें आने लगी। अचानक कमरे के कोने में रखी अलमारी अपने आप हिलने लगी। खिड़की के बाहर किसी के गहरे काले साए का अक्स दिखा। अगली सुबह सलीम अपने पुराने दोस्त हाफिज साहब के पास गया, जो रूहानी इल्म में माहिर थे। हाफिज साहब ने बताया कि यह जिन्नात का साया है, जो तंगहाली और मायूसी की वजह से इस घर में दाखिल हुआ है। यह साया उन घरों में जाते हैं जहां दुख, डर और मायूसी का माहौल होता है। हाफिज साहब ने उन्हें 7 दिन तक सुबह शाम सूरह बकराह पढ़ने की ताकीद दी और घर के हर कोने में जमजम का पानी छिड़कने को कहा। जब 7वीं रात आई तो पूरा घर एक रहस्यमय खौफ में डूबा हुआ था। आधी रात को अचानक घर की सारी लाइटें बंद हो गई। कमरे के बाहर किसी के चलने की आहट सुनाई देने लगी। फातिमा ने कांपते हाथों से कुरान उठाया और पढ़ना शुरू की। तभी कमरे के कोने में काले धुएं की तरह एक अजीब सा साया बना और जोर जोर से चीखने लगा। जैसे जैसे कुरान की तिलावत तेज हुई, वह साया जलता हुआ दिखने लगा और चीखता चिल्लाता घर से बाहर चला गया। सुबह जब हाफिज साहब आते हैं तो बताते हैं कि यह जिन एक पुराने कुएं में रहता था, जिसे इस घर के नीचे दबा दिया गया था और गरीबी, दुख, मायूसी की वजह से वह जिन इस परिवार को अपना शिकार बना रहा था। इस घटना के बाद सलीम ने नमाज और इबादत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। धीरे धीरे उसके हालत भी सुधरने लगे और घर का खौफनाक माहौल भी खत्म हो गया। कहते हैं जहाँ इबादत और सच्चा इंसान होता है, वहाँ जिन्नात भी हार मान जाता है। यह कहानी आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।